नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल से करीब 9% ज्यादा है। सरकार का कहना है कि इस बार फोकस गांव, गरीब किसान, महिला और युवाओं पर रहेगा ताकि विकास का फायदा सीधे लोगों तक पहुंच सके। मैया सम्मान योजना के तहत अब 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जा रहे हैं। सरकार मानती है कि यह राशि घर की छोटी बड़ी जरूरतों में सहारा बनेगी और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। अबुआ आवास योजना के लिए इस बार 4,100 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। जिन परिवारों के पास पक्का घर नहीं है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराने की तैयारी है ताकि हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिल सके। राज्य के अलग अलग जिलों में 750 नए अबुआ दवाखाना क्लिनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन क्लिनिकों में प्राथमिक इलाज, जरूरी दवाएं और बुनियादी जांच की सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों को छोटे इलाज के लिए दूर शहर जाने की परेशानी कम हो सकेगी। राज्य के सभी 24 सदर अस्पतालों में मेमोग्राफी मशीन लगाने और 5 मेडिकल कॉलेजों में PET/CT स्कैन मशीनें स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इससे कैंसर की जांच और इलाज की सुविधा राज्य में ही बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सकेगी और मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सार्वभौमिक पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों को समय पर पेंशन मिले, इसके लिए भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी पात्र व्यक्ति को परेशानी न हो। पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली यूनिट की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर बिजली बिल का बोझ कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में राज्य के ITI संस्थानों को आधुनिक मशीनों और नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रम बदले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सीधे रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें और वे आत्मनिर्भर बनें। सावित्रीबाई फुले योजना के तहत किशोरियों को शिक्षा जारी रखने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि पात्र छात्राओं तक समय पर राशि पहुंचे ताकि आर्थिक कारणों से उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे। ई-विद्या वाहिनी पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। झारखंड की टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 से 26 का खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से पूरे राज्य में खुशी का माहौल है और युवाओं में क्रिकेट के प्रति उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। राज्य के उभरते शतरंज खिलाड़ी अधिराज मित्रा ने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप अंडर 14 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उनकी इस उपलब्धि से खेल जगत में गर्व की भावना है और सरकार भी ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात कह रही है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर ओवर स्पीडिंग के मामले में 1,000 रुपए का चालान जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि यातायात नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और नियमों का पालन करना जरूरी है। झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने हरमू रोड स्थित प्लॉट के व्यावसायिक उपयोग के आरोपों पर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा है। बोर्ड ने निर्धारित समय में स्पष्टीकरण मांगा है ताकि नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की नीति लागू की है। इससे खिलाड़ियों को भविष्य की चिंता कम होगी और वे खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और प्रेरित होंगे। पलामू के सोकरा ग्रेफाइट ब्लॉक में भूभौतिकीय सर्वेक्षण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। सरकार को उम्मीद है कि खनिज संसाधनों के सही आकलन से निवेश बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रामीण इलाकों में बेहतर नेटवर्क सुविधा देने के लिए नई मोबाइल टावर नीति जारी की गई है। इसके तहत निजी कंपनियों को सरल प्रक्रिया से टावर लगाने की अनुमति दी जाएगी ताकि दूर दराज गांवों में भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके।
पलामू टाइगर रिजर्व में महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सामुदायिक संरक्षण अभियान तेज किया गया है। वन विभाग का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। राजधानी रांची की रिंग रोड के किनारे सौंदर्यकरण के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। सड़क किनारे पौधारोपण, लाइटिंग और साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर की जाएगी ताकि शहर की तस्वीर और आकर्षक दिखाई दे सके। स्टार्टअप पॉलिसी 2026 के तहत युवाओं को सीड फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और राज्य में रोजगार देने वाले बने। राज्य में मौसम फिलहाल साफ बना हुआ है और दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर में धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। झारखंड में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। करीब 4 लाख किशोरियों को मुफ्त HPV वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे आने वाले वर्षों में कैंसर के मामलों में कमी आएगी और बेटियों को सुरक्षित भविष्य मिलेगा। बाल तस्करी रोकने के लिए झालसा ने नई बाल सुरक्षा योजना शुरू की है। इसके तहत जोखिम वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता और निगरानी बढ़ाकर बच्चों को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश की जा रही है। झारखंड पुलिस को SRI योजना की राशि 31 मार्च तक खर्च करने का निर्देश दिया गया है। अगर अतिरिक्त जरूरत हो तो 7 दिनों में रिपोर्ट भेजनी होगी। सरकार चाहती है कि सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं समय पर पूरी हों और संसाधनों का सही उपयोग हो। राज्य में SIR प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है और इसे 100 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासनिक स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है ताकि काम समयबद्ध तरीके से हो सके और किसी तरह की देरी न हो। रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को नया स्टॉपेज मिला है। अब यह ट्रेन एक और स्टेशन पर भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे सफर आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा मिलेगा। झारखंड में टाटा समूह बड़े निवेश की तैयारी में है। नई टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन आधारित उद्योगों पर फोकस रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की औद्योगिक तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा सन्स के सहयोग से विजन 2050 को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया है। अहम बैठक में निवेश और दीर्घकालिक विकास पर चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि राज्य को आधुनिक उद्योग और बुनियादी ढांचे के जरिए नई पहचान मिले। निवेश बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की पहल पर टाटा समूह के साथ अहम बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि उद्योग विस्तार, तकनीकी विकास और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई है। आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट जमीन पर उतर सकते हैं। गल्फ क्षेत्र में तनाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की अपील की है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग वहां काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जरूरत पड़ने पर विशेष व्यवस्था की जाए। गल्फ में जंग जैसे हालात को देखते हुए झारखंड सरकार ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र से समन्वय बनाकर फंसे लोगों को निकालने की मांग की है। परिजन चिंतित हैं और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी की अपील दोहराई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित परिवारों से संपर्क बनाकर रखा जाए। दुबई में फंसे गुमला के व्यवसायी बबलू एयरपोर्ट बंद होने से परेशान हैं। परिवार वालों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय हालात बिगड़ने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं और लोग जल्द सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण 2026 के दौरान झारखंड में अलग अलग शहरों में रेड मून दिखाई देगा। रांची, जमशेदपुर और पलामू में लोग इसे देख सकेंगे। खगोल प्रेमियों में उत्साह है और मंदिरों में परंपरागत मान्यताओं के अनुसार विशेष तैयारी की जा रही है। हजारीबाग के GST कार्यालय में टैक्स वसूली अच्छी बताई जा रही है, लेकिन सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बुनियादी संसाधन बेहतर किए जाएं ताकि कामकाज सुचारू ढंग से हो सके।